मारुति डिजायर, जिसे लोग अक्सर टीन का डब्बा कहकर ट्रोल करते थे, उसने क्या सचमुच ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल की है या फिर ये मारुति का एक नया मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है? यहाँ तक कि जब से 4th जनरेशन न्यू मारुति डिजायर के क्रैश टेस्ट रिजल्ट सामने आए हैं, तब से इंटरनेट पर लोग डिवाइडेड हैं। कुछ लोग मारुति को ट्रोल कर रहे हैं तो कुछ लोग ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट पर ही डाउट कर रहे हैं। हर कोई मजाक उड़ाते दिख रहा है, लेकिन असल सच्चाई समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा है। इसी वजह से कार चमत्कार ने इस मुद्दे पर एक रिसर्च की है और सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश की। क्या मारुति ने अपनी बिल्ड क्वालिटी सचमुच इंप्रूव की है या सिर्फ कुछ एडिशनल सेंसर और 6 एयर बैग लगाकर 5 स्टार की रेटिंग हासिल की है? तो आइए पूरी सच्चाई जानने के लिए बिना समय गंवाए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है शशि और आप देख रहे हैं कार चमत्कार। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ग्लोबल एनकैप किसी भी गाड़ी को 1 से 5 स्टार रेटिंग कैसे देता है। दोस्तों, 5 स्टार रेटिंग 2 मेजर फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। 3 स्टार सेफ्टी फीचर्स के बेसिस पर दिए जाते हैं और बाकी के 2 स्टार्स बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पर मिलते हैं। पहले के 3 स्टार सेफ्टी फीचर्स के बेसिस पर मिलते हैं, जैसे कि SBR सीट बेल्ट रिमाइंडर और 3 पॉइंट सीट बेल्ट 1 स्टार के लिए। दूसरा ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल फीचर्स अवेलेबल होने के कारण दूसरा स्टार मिलता है। और तीसरा मिलता है साइड कर्टेन एयर बैग, इसके लिए भी 1 स्टार मिलते हैं। हालांकि साइड एंड कर्टेन एयर बैग्स के लिए साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी रिक्वायर होता है। अगर वहाँ पर ये साइड एंड कर्टेन एयर बैग्स परफॉर्म अच्छा करते हैं तो फिर 1 स्टार मिल जाते हैं। और वहीं अगर साइड एंड कर्टेन एयर बैग्स गाड़ी में अवेलेबल नहीं है तो कंपनी साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट भी नहीं करती है और 1 स्टार कम कर देती है। यानी कि ये 3 स्टार्स जो होते हैं सेफ्टी फीचर्स के बेसिस पर दिए जाते हैं। आपकी गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, अगर ये तीनों फीचर्स अवेलेबल नहीं है तो 3 स्टार तो ऐसे ही कट हो जाते हैं। वैसे भी ये फीचर्स सिर्फ होने से काफ़ी नहीं होते हैं, इनका प्रॉपरली वर्क भी करना जरूरी होता है, तभी ग्लोबल एनकैप इन्हें कंसीडर करता है। और बाकी के 2 स्टार बिल्ड क्वालिटी के बेसिस पर मिलते हैं, यानी कि गाड़ी की ओवरऑल स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए मेजर क्रैशेस टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि फ्रंटल ऑफसेट डीफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट, साइड मूवेबल डीफॉर्मेबल बैरियर टेस्ट और साइड पोल इम्पैक्ट टेस्ट। और ये सारे टेस्ट मिलाकर एक फाइनल सेफ्टी रेटिंग डिसाइड करते हैं, जो एक गाड़ी की रियल वर्ल्ड सेफ्टी का एक अंदाजा देती है। दोस्तों, अब बात करते हैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया गया है, यानी कि न्यू मारुति डिजायर में इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी के लिए नया क्या क्या है, जो कि पुराने डिजायर में नहीं था। पहले की मारुति कार सेफ्टी के मामले में इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। ज़्यादातर मॉडल्स ग्लोबल एनकैप क्रैश टेस्ट में 0 से 2 स्टार तक की रेटिंग ही ला पाते थे। 3rd जनरेशन डिजायर ने भी 2 स्टार रेटिंग ही हासिल की थी, लेकिन 4th जनरेशन डिजायर ने सबको सरप्राइज कर दिया जब इसने 5 स्टार रेटिंग हासिल की। आपको बता दें, पहले मारुति अपनी बजट कार्स में पतले शीट मेटल का यूज़ करती थी ताकि वेट और फ्यूल एफिशिएंसी बेटर हो। हालांकि ये ट्रेंड तो आज भी जारी है, लेकिन न्यू जनरेशन डिजायर में हार्टेक प्लेटफॉर्म को अपग्रेड किया गया है। नए मॉडल में 45% HSS यानी कि हाई स्ट्रेंथ स्टील और 20% UHS यानी कि अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील का यूज़ किया गया है, जिससे चेसिस पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गई है। इसके अलावा मारुति ने स्विफ्ट और डिजायर दोनों में 6 एयर बैग स्टैंडर्ड कर दिए हैं। नया हार्टेक प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट को बेटर ऑब्जर्व करता है, जो सेफ्टी रेटिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो यहाँ ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि डिजायर की जो 5 स्टार रेटिंग है ये रियल है, ना कि फेक। हो सकता है कि टाटा और महिंद्रा के फैंस को ये बात पसंद ना आए और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि मारुति ने इन्हें पैसे दिए होंगे ऐसा वीडियो बनाने के लिए। इसीलिए सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये एक पेड वीडियो नहीं है और इस वीडियो को मारुति ने स्पॉन्सर नहीं किया है। साथ ही मैं एक सवाल उन लोगों से भी करना चाहता हूं जो मारुति डिजायर की 5 स्टार रेटिंग पर शक कर रहे हैं। जब टाटा की पहली कार नेक्सॉन ने 2018 में ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार रेटिंग हासिल की थी, तब किसी ने टाटा पर कोई सवाल नहीं उठाया और ना ही ग्लोबल एनकैप पर डाउट किया। लेकिन अब जब मारुति डिजायर ने पिछले साल 5 स्टार रेटिंग हासिल की है तो लोग इसे मानने को तैयार ही नहीं है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि आखिर मारुति की डिजायर ने 5 स्टार रेटिंग ग्लोबल एनकैप पर हासिल कैसे की, जो कि हम पता लगा सकते हैं मारुति डिजायर की सेफ्टी रेटिंग के ग्लोबल एनकैप के रिजल्ट से। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मारुति डिजायर के फ्रंटल इम्पैक्ट का रिजल्ट।
जिसमें ये बात क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर कि ड्राइवर और पैसेंजर के हेड और नेक की प्रोटेक्शन अच्छी रही। ड्राइवर की चेस्ट की प्रोटेक्शन मार्जिनल थी, जबकि पैसेंजर की चेस्ट की प्रोटेक्शन एडेक्वेट यानी कि ठीक ठाक थी। नीज की प्रोटेक्शन अच्छी रही और टीबियास यानी कि नीचे की टांग का हिस्सा की प्रोटेक्शन एडेक्वेट रही यानी कि ठीक ठाक। फुटवेल एरिया स्टेबल था और बॉडी शेल भी स्टेबल पाया गया है जो लोड झेल सकता है। वहीं अगर डिज़ायर की साइड इम्पैक्ट के रिजल्ट की बात करें तो हेड, चेस्ट, एब्डोमन और पेल्विस की प्रोटेक्शन अच्छी मिली। साइड इंस्ट्रूशन यानी कि इम्पैक्ट के बाद अंदर धंसने का लेवल रेलेवेंट रहा। वहीं अगर साइड पोल इम्पैक्ट की बात करें तो हेड, एब्डोमन और पेल्विस की प्रोटेक्शन अच्छी रही, लेकिन चेस्ट की प्रोटेक्शन मार्जिनल थी यानी कि कमज़ोर मिली है। वहीं अगर डिज़ायर की ESC यानी कि इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल की बात करें तो ये स्टैंडर्ड के तौर पर दिए गए हैं और ग्लोबल एनकैप के नए स्टैंडर्ड के मुताबिक इसका परफॉर्मेंस एक्सेप्टेबल रहा यानी कि ठीक ठाक रहा। वहीं अगर SBR रिजल्ट की बात करें डिज़ायर की तो ये फ्रंट और रियर दोनों सीट्स पर स्टैंडर्ड हैं और ग्लोबल एनकैप के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करता है। और यही सब वजह थी कि मारुति डिज़ायर को ग्लोबल एनकैप पर 5 स्टार रेटिंग मिली। और इन सब के बाद भी अभी भी अगर आपको डिज़ायर की सेफ्टी के ऊपर में डाउट हो रहा है तो आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। लो भाई, डिजायर की 5 स्टार रेटिंग की सच्चाई सामने आ गई। सबसे बुरा ये हुआ कि बंदे ने भाई जैसी गाड़ी ली, बाहर निकलते उसका एक्सीडेंट हो गया। बाकी इसके इम्पैक्ट की बात करें तो मेजर इम्पैक्ट इसका पीछे से हुआ है, पीछे से इसको ट्रक ने ठोक दिया था, फिर आगे जाके दूसरी गाड़ी से लग गई। बाकी इसकी साइड प्रोफाइल में ऐसा कोई इम्पैक्ट नहीं आया, बस इसके दोनों एयर बैग खुल गए। तो इतने मेजर एक्सीडेंट के बाद भी ड्राइवर भाई सेफ है यार। ये तो कहना पड़ेगा मारुति ने ना न्यू डिजायर के साथ ना बहुत अच्छा काम किया सेफ्टी को लेकर। आइए अब आपको मिलाता हूं इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान से। दोस्तों ये और कोई नहीं, न्यू डिज़ायर इंडिया की सबसे सेफेस्ट कॉम्पैक्ट सेडान बन गई है। इसका बॉडी शेल भी स्टेबल रेट किया गया है जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है। और मारुति ने इस बार सेफ्टी पे लिटरली बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है और एक सॉलिड प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया है। आइए अब समझते हैं मारुति की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आखिर है क्या। मारुति हमेशा से सेफ्टी कंसर्न को लेकर क्रिटिसाइज होते रही है, लेकिन इस बार कंपनी ने खुद डिज़ायर को ग्लोबल एनकैप टेस्ट के लिए भेजा और रिजल्ट हम सबके सामने है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, सिर्फ डिज़ायर ही क्यों? मारुति चाहे तो ग्रैंड विटारा या ब्रेजा को भी भेज सकती थी जो ऑलरेडी 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग हासिल कर चुकी है। लेकिन मारुति ने एक स्ट्रेटेजिक मूव खेला, अपनी सबसे अफोर्डेबल सेडान को 5 स्टार रेटिंग दिलवाकर पूरा मार्केट को हिला डाला है। तो दोस्तों अब बारी है कंक्लूजन की। देखो, नई मारुति डिज़ायर रियल सेंस में एक सेफ कार है। जो लोग मारुति की बिल्ड क्वालिटी और सेफ्टी को लेकर डाउट कर रहे थे उनके लिए ये एक स्ट्रॉन्ग जवाब है। अब सवाल ये है कि क्या आप डिज़ायर को एक सेफ सेडान मानते हैं? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कार चमत्कार देखते रहिए। धन्यवाद।